अब बच्चों ये है एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर जैसा कि हमारे बुक्स में दिए हुए हैं। अब हम उसमें का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। इसका उत्तर है बच्चों कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने लेसन में भी जाना है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन, जैसे हम पूरी बात जब तक ना कर लें या अपनी बात को कह ना लें तब तक वो चीज़ें सामने वाले को समझ में आएंगी नहीं। तो उस चीज़ के लिए ये प्रश्न है। अब आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, और ये बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में ही प्रश्न दिए गए हैं, उसी के उत्तर हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। अब इससे भाषा से संबंधित नाम आपके इस प्रकार हैं। पहला है खत, जिसे उर्दू में कहा जाता है कागद, इसे कन्नड़ में कहा जाता है। उत्तरम तेलुगु, जाबू भी तेलुगु, लेख भी तेलुगु। फिर कड़ी तमिल में कहा जाता है, पाती हिंदी में कहा जाता है, चिट्ठी हिंदी में कहा जाता है, और पत्र बच्चों संस्कृत में कहा जाता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। अब इसका उत्तर है कि पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 4 पर कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इसका उत्तर आता है बच्चों कि पत्र व्यक्ति की स्वयं के हाथों से लिखी होती है, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितनी चाहें उतने पत्रों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है और आज भी बच्चों है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? पत्रों का चलन ना कभी कम हुआ था और ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। यह आवश्यकता में आते हैं, परंतु ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। अब इसी में बच्चों जैसे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, हम बुक्स को भी देख लेते हैं। आप जब बुक्स को खोलेंगे तो जैसे अभी तक हमने प्रश्न, ये देखिए पाठ से हमने ये सारे प्रश्नों को हमने अभी कर लिया है। अब यहाँ पे बच्चों दिया गया है पाठ से आगे, तो इसके जो 3 क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें वो जानने ज़रूरी हैं। तो इस नाते से अब हम पाठ से आगे का ये क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए अब इसे देखते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न था बच्चों कि किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। तो ये आप लोग को जानना चाहिए बच्चों। इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब हम किसी को अगर गलती से अगर ऐसा भेज दें तो जो सामने वाले को अगर पहुंचेगा या उसे मिलेगा तो उसे क्या दिक्कत आएगी, वो कैसे जानेगा कि आपने भेजा है। तो इसके लिए ये उत्तर होता है कि बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिख कर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी।
तो जब ये दी जाती है तब उसके बाद वो पत्र हमें मिलता है। इसलिए लेकिन ऐसे पत्र हमें नहीं भेजने चाहिए, ठीक है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे 1 अंक होता है राज्य, 2 और 3 अंक उप क्षेत्र, अन्य क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। यानी कि पिन कोड भी हमारा एड्रेस ही होता है। आज भी देखिए हम हर जगह जब हम किसी को भी लेटर लिखते हैं तो उसमें पिन कोड शामिल होता है। वो पिन कोड को इसी प्रकार से शामिल किया जाता है कि वो सही ढंग किस क्षेत्र का ये तो कंफर्म पता लग जाता है। तो इस नाते से पिन कोड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? इसका उत्तर है बच्चों, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के जिस क्षेत्र में रहते देशवासियों को उसका पता रहता था, और ये पता रहने के नाते ही वे क्या करते थे, वो उनको खाली महात्मा गांधी इंडिया लिखकर चिट्ठी भेजते थे और वो चिट्ठी उन्हें मिल जाया करती थी। अब बच्चों आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं कि हमने पाठ से प्रश्न अभ्यास से रिलेटेड ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। फिर हमारा पाठ से आगे का 3 क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था, वो तो हमने कर लिया। अब इसमें बच्चों कुछ प्रश्न है जो मैं आपको दे रही हूँ, इसे आपको समझना है और करना है। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तब मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि करना कौन सा है। आप देख सकते हो आपकी पाठ्यपुस्तक में भाषा की बात दिया हुआ है, तो भाषा की बात का पहला प्रश्न देख लीजिए। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनाने वाले 10 शब्द लिखिए। तो ये लेसन अध्याय 5 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से भाषा की बात के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आपके लिए, और ये आपको करने हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसके 10 शब्द आप 10 शब्द या लिख लीजिए, या बच्चों आप मुझे 5 भी देंगे तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मुझे जानना है कि बच्चों को कितना समझ में आया है। आप कैसे जानते हो या इसको पढ़ा है कि नहीं, तो पता लग जाएगा मुझे, ये आपके होमवर्क में शामिल होगा। तो इसलिए ये प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। अब इसे आप चाहें तो जैसे कार्डबोर्ड पेपर होता है या A4 साइज़ का जो पेपर नहीं आता है बच्चों, मोस्टली हम देखते हैं आपके क्लासरूम में भी हम उसको स्टिकी करके या और अच्छे से डेकोरेट करके तैयार करते हैं। तो आप चाहें तो वैसे करके भी इसे बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे बताने से क्या होगा, जब भी हमारा मिलना होगा या फिर आप कभी भी चाहेंगे तो वो हमेशा आपके आंखों के सामने होगा, और उसे आप जब देखेंगे तो अपने हाथ से लिखा हुआ फिर कभी भूलता नहीं है बच्चों। तो आप इससे चाहें तो कार्डबोर्ड के थ्रू भी उस पर भी बनाकर मुझे तैयार करके दे सकते हो। तो ये रेडी रखिएगा, जब भी हम मिलेंगे तब हम ले लेंगे इसे। तो अभी से आपकी जानकारी के लिए, और आपके द्वारा बनाया हुआ होगा तो बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ना, तो इसलिए जो आप सभी लोग बनाइएगा। और अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है कि आपको इसके प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको इसका आंसर दूँगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अब 2 में बच्चों देखिए, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक से खोज कर लिखिए। तो ये भी आपको करना है, बहुत ईजी है बच्चों, जानना है मुझे कि आप कैसे कर सकते हो। और वैसे भी इस वक्त आप क्लास 8 में हो तो आप खुद से भी खोजिए और उसे खोज कर लिखिए, क्योंकि जब तक हम खुद से खुद की स्वयं की स्टडी ना करें बच्चों तब तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप कीजिए, आपकी डाउट अगर आएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए हम हैं, आप उसकी चिंता ना करें।
अब हमारा है प्रश्न नंबर 3। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, तो बराबर दिया गया रवि धन इंद्र। इस संधि में ई धन ई बराबर बड़ी ई हुई है, तो इसे हमने दीर्घ संधि कहते हैं। अब दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ आए, तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय। महाधन आत्मा बराबर महात्मा। अब इस प्रकार से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाइए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन भले ही बड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर भी छुपा हुआ है। अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद कर लेंगे। तो इस नाते से आप इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसरिंग जितने दिए बच्चों से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे मैं इसके होमवर्क्स आपको दूंगी, लेकिन अभी आप पहले से तैयार कर लीजिए। तैयार करने के लिए आपके पास समय है, अच्छे से कीजिएगा। चूँकि बच्चों ये ऑनलाइन लर्निंग है, तो कहीं ना कहीं एक सामने से पढ़ाने का और एक ऑनलाइन लर्निंग के हिसाब से हमारी दिक्कत पढ़ाई से रिलेटेड ना आए। तो इस नाते से बच्चों ये माध्यम हमने लिया है और इस माध्यम से हमें पीछे नहीं हटना है। हमें किसी भी प्रकार से अपनी पढ़ाई को पीछे होने नहीं देना है। तो इस नाते से आप अच्छे से उसको स्टडी कीजिए। जो भी डाउट आते हैं आप क्लियर, जो भी डाउट होते हैं बच्चों से आप क्लियर कीजिए, मुझे बताइए, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करती हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं भाषा की बात से, आप उसे अच्छे से कीजिएगा। जो भी डाउट आता है बताइएगा बच्चों को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप अपना ख्याल रखिए, अपने से छोटे और बड़ों का भी ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। इसे अच्छे से कर लीजिएगा। गुड डे बच्चों।